ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 6 बजे से। किचन से शुरुआत हो रही है। किचन में मैं क्या कर रही हूँ आप लोगों को दिखाती हूँ। में मैं कर रही हूँ घी निकाल रही हूँ। घी देख सकते हो आप लोग, घी जो भी है ऊपर आ गया एंड जो भी इसका है वो नीचे रह जाएगा। तो देन ये भी पकेगा, थोड़ा सा और पकेगा तो अब मेरा घी रेडी हो जाएगा। एंड क्या होता है ना, मलाई के साथ दूध पीने में अच्छा भी नहीं लगता, तो ऐसा करती हूँ कि मलाई जो भी होता है निकाल देती हूँ। तो एक बार वो भर जाता है एक बार, तो देन इसका घी निकाल लेती हूँ थोड़ा बहुत, तो यूज़ हो जाता है। तो आज भर गया था तो मैं सोची कि चलो निकाल लेती हूँ, क्योंकि सुबह में ज़्यादा भगदड़ रहती है। बाबू का स्कूल रहता है, मॉर्निंग है तो ज़्यादा बालक बिजी हो जाता है सुबह सुबह। तो इसी वजह से जो भी एक्स्ट्रा काम होता है सोचती हूँ शाम में ही निपटाऊँ, क्योंकि सुबह सुबह नहीं हो पाता है। एक तो जल्दी उठना, देन बाबू को रेडी करना, स्कूल भेजना, देन फिर पतिदेव का ऑफिस, तो सारे चीज़ मिस हो जाते हैं, तो नहीं हो पाता है। तो शाम में जो भी एक्स्ट्रा काम होते हैं वही कर लेती हूँ। सो अभी घी बन रहा है एंड देन बाबू भी ट्यूशन पढ़ रहा है, इसलिए आप लोगों को शांति लग रही हो घर में। एंड मैं बातें कर रही थी तो उधर बाबू पढ़ रहा है, तो मैं सोची इसी रूम में क्यों ना आप लोगों से बातें कर लेती हूँ, फिर दिन जाऊँगी उस रूम में। तो अभी थोड़ी देर में घी बन के रेडी हो जाएगा। एंड कल है संडे, तो फाइनली थोड़ा सा रिलैक्स करने को मिलेगा। एंड यही सारी चीज़ें हैं, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। एंड देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे मेरा घी बस हो ही गया। बस गैस को करूँगी बंद एंड थोड़ा सा जब ठंडा होगा तो देन फिर उसको जार में रखूँगी। एंड देखती हैं। एंड हाँ, एक चीज़ और बताना है कि देखती हूँ बाबू का बर्थडे आ रहा है, तो देखते हैं कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। वैसे कोई सेलिब्रेशन तो है नहीं, बट फिर भी देखेंगे कौन आता है। सो आप लोगों को बर्थडे के दिन पता चलेगा। एंड बस अब ये जा रही हूँ उसको बंद करके, देन जा रही हूँ रूम में, क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है। मेरा बन गया एंड देन इसको ठंडा होने के लिए रखूँ। जो भी एक्स्ट्रा पार्टिकल्स हैं उनका एक दिन आ जाएंगे, देन घी नीचे आ जाएगा, तो फिर इसको मतलब छान के तब रखूँगी जार में। सो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय ब्लॉग। एंड कहते हैं ब्लॉग को कंटिन्यू। एंड जैसा कि कल संडे था तो कुछ भी नहीं हो पाया था, संडे को बहुत ज़्यादा काम था। एंड आज है नेक्स्ट डे मंडे। तो संडे को क्या था कि बाबू का बर्थडे है वेडनेसडे को, तो वेडनेसडे को बर्थडे, तो सारी चीज़ें रह गई थी, उसकी शॉपिंग, ड्रेस जो भी था, सारी चीज़ें, केक वेक, सारी चीज़ें का ऑर्डर देना था। तो दिन कल हमने वो सारी चीज़ें करी। मैंने क्या करा, सब चीज़ पतिदेव नहीं करा, क्योंकि इतनी गर्मी थी कि बाहर जाने का मन नहीं हो रहा था। तो दिन पतिदेव ने ही सारी चीज़ें करी। कल शॉपिंग किया, एक्चुअली सैटरडे के शाम में ही वो गए थे, तो हम ड्रेस जो लाए थे, मतलब वहीं गए थे लेके आए ड्रेस लाए। तो बाबू का है ना कि हम लोग ने सोचा कि चलो मंदिर जाएगा, देन नॉर्मल सा ड्रेस पहन के। शाम के लिए हमने सोचा था कि कुछ ट्रेडिशनल ड्रेस पहनेगा, तो वो लेकर आए थे सोच के कि वही पहन के केक कटिंग करेंगे। देन तीनों जने का था कि वो हो जाएगा, मैं थोड़ा सा वो बॉन्डिंग हो जाएगा। बट उसको पसंद नहीं आया, बट वो भी अपने पसंद का कपड़ा पहनता है। तो देन वो देखा तो उसको पसंद नहीं आया, बोल रहा है। एक ड्रेस तो वो सिलेक्ट कर लिया कि चलो ये सही है मम्मा, लेकिन वो बोल रहा है मम्मा ये तो दिवाली में पहनते हैं ना ऐसे कपड़े। तो उसको लगा कि ट्रेडिशनल ड्रेस बस दिवाली में ही पहनते हैं। कि नहीं बेटा पहन सकते हो केक कटिंग के लिए। तो बोला नहीं, मतलब तब बोला ठीक है पहन लूँगा, लेकिन वो हम रख भी लेते, तो जब भी उसको मैं अगर वो पहनाती तो वो रोक ही पहनता, ऐसे वाला बात है। और उसके पसंद का कपड़ा नहीं होता है तो वो रखे रह जाता है, चाहे कितना भी कॉस्टली हो, वो रखा ही रह जाता, वो नहीं पहनता, रोने लगता है। तो फिर हमने सोचा कि यार बच्चा पहनेंगे ही नहीं, तो रख के पैसा भी वेस्ट हो जाएगा। तो फिर हमने सोचा कि चलो उसको वापस कर देंगे। देन फिर हमने सोचा कि चलो बच्चे का ही पसंद है, वो ही नहीं खुश रहेगा, बर्थडे है, वो खुशी से कपड़ा भी नहीं पहनेगा तो क्या ही। तो फिर पति ने बोला चलो ठीक है। देन तो वो बोले कि 3 दिन ड्रेसेस उसके लिए लेके आए थे, तो वो रख लिया हमने। एंड एक और था तो वो थोड़ा बड़ा हो गया था। एक्चुअली क्या नहीं, इसको कितना भी खिलाती हूँ पिलाती हूँ, इसका वेट ना, बॉडी मतलब होता है ना कि थोड़ा बच्चा हेल्दी होता है तो देखने में थोड़ा लगता है कि कपड़े पहनते हैं तो अच्छा लगता है। बट इसका कितना भी खिला दो पिला दो, वो है ना सॉन्ग, तो वो वाला इसके ऊपर वो होता है। कितना भी खाते पीते सब तो वही है, लेकिन इसके पता नहीं इसके बॉडी में लगता ही नहीं, मतलब थोड़ा हेल्दी दिखता तो और अच्छा लगता। जिसकी वजह से इसको जो भी उसके साइज का जीन्स भी लेती हूँ तो उसके कमर से आने लगता है नीचे, तो ये वाली दिक्कतें हैं। सो फिर हमने 2 कपड़े वापस करा। फिर पतिदेव संडे को कल गए थे, दोपहर में कल गए थे, मैं नहीं गई थी क्योंकि बहुत धूप था, तो वही गए थे। देन एक्सचेंज करके लाए थे, तो वो ये वाला कपड़ा उसको पसंद आया। फिर उसका शूज़ चाहिए था,
उसके बर्थडे में प्रॉपर पूरा चीज़ चाहिए होता है, तो फिर वॉच उसके लिए लेके आए, देन उसके लिए शूज़ फिर ख़रीद के लाए। तो सारी चीज़ें ड्रेस एक्सचेंज करके लाई, ये वाला लाए हैं तो उसको पसंद आया, वो खुश है। क्यों? क्योंकि उसको जीन्स ही चाहिए, हाफ जीन्स उसको नहीं होता है, शॉर्ट्स वाला नहीं चाहिए उसको, फुल जीन्स ही चाहिए पूरा नीचे। तो वो वाला जीन्स उसके आया तो वो जाके वो हैप्पी है कि चलो ये एक्चुअली क्या है ना कि तो फिर मैंने एक ही कपड़ा कम करवा दिया, क्योंकि क्या है ना कि एक्चुअली ऐसा तो स्कूल ही रहता है तो दिन वो एंड इतना सारा कपड़ा उसका पड़ा हुआ है ना, रखे रखे छोटा हो जाता है, पहनने का टाइम नहीं। ठंडी है तो चलो जैकेट स्वेटर ये सारी चीज़ें पहन लेता है, गर्मी है तो स्कूल जाता है, स्कूल जाता है दिन हाथ स्लिप्स में ही रहता है तो कुछ पहन नहीं पाता गर्मी की वजह से, तो ऐसी दिक्कतें होती हैं। तो फिर कल सारी चीज़ें पतिदेव करके जो यहाँ पे उसका सारा शॉपिंग करा के जो सामान है यहाँ पे रखा हुआ है, देन नीचे क्योंकि उसको पहनना ही है तो सारी चीज़ें यहीं पे बाद में ही रख दी हूँ ताकि उस दिन दिक्कत ना हो। सो ये वाली बात है। तो सारी चीज़ें हो गई, उसकी शॉपिंग जो केक का ऑर्डर देना था केक का भी ऑर्डर दे दिए, जो भी डेकोरेशन का चाहिए था वो सारी चीज़ें हो गया, एंड कपड़े भी उसके हो गए सारी चीज़ें। सो ये सारी चीज़ें हो गई। एंड हाँ, बर्थडे में कौन कौन आ रहा है ये भी बता देती हूँ। बर्थडे में आ रहा है वैसा कोई खास नहीं आ रहा है, बस उसके नाना नानू आ रहे हैं, क्योंकि नाना नानू नहीं आएंगे तो बच्चा है ना वो हो जाएगा कि अरे, तो इसीलिए मम्मी पिता जी आ रहे हैं। एंड देन उसके 2 मामू हैं तो वो आ रहा है, एक अभी 2 मामू तो यहाँ रहते, अभी एक बाहर है पढ़ने के लिए, अब भाई जी तो बाहर है तो वो भी नहीं आ सकते, तो 2 मामू अभी घर पे हैं तो घर ही, तो वो दोनों मामू आएगा, नाना नानू आएंगे। एंड इस वाली मेरा बड़ी वाली दीदी का बाबू दोनों घर पे हैं, छुट्टी हुई है अभी पढ़ाई की, एग्ज़ाम हो गई तो वो दोनों घर पे हैं। तो मैं बोली चलो तुम दोनों भी आ जाओ तो थोड़ा बच्चे को अच्छा लगेगा, तो वो दोनों आ रहे, बस बाकी अपना फैमिली है, ऐसा कोई है नहीं। सो मैंने आप लोगों को जैसा कि बता रखा है वैसा कोई सेलिब्रेशन नहीं है, और क्योंकि कुछ है सिचुएशन ऐसा तो इसकी वजह से सो दिन नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे कि कुछ अच्छा उसके लिए कर सके, बट इतना भी जो भी होगा उसके लिए बेस्ट करेंगे। सो बस यही लोग रहेंगे एंड देन अपना फैमिली रहेगा, थोड़ा सा केक वेक कटिंग होगा एंड देन सभी लोग खाना वाना खाएंगे, घर जाएंगे। एंड माँ पापा उसके दादा दादी भी होगा तो कल शाम में या नेक्स्ट डे को सुबह सुबह आ जाएंगे। एंड इस बार हमने घर पे भी पूजा नहीं रखवाया है, क्योंकि घर पे पूजा रखवाने का मतलब है पूरा आपको एक्टिव रहना पड़ता है, तो अभी मेरा कुछ अभी वैसा है नहीं तो मैं एक्टिव रह नहीं पाऊँगी, तो इसी वजह से वो सुबह सुबह पापा के साथ मंदिर जाएगा, दिन शाम में वही केक वेक है, सारी चीज़ें होंगी, फिर तो पूजा तो कर ही लेंगे, कभी भी ऐसा होगा तो भगवान जी चाहेंगे तो दिन। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये लोग आ रहे हैं, होगा तो कल कहीं आएगा दोनों बाबू, क्योंकि बोली कि मैं तुम एक दिन पहले ही आ जाओ ताकि मेरी कुछ हेल्प हो जाएगी, तो वो दोनों कल ही आएंगे। एंड कल बाबू को स्कूल भेज दूँगी, अभी वो ट्यूशन पढ़ रहा है, शैतानी कर रहा है तो डांट खा रहा है। एंड ये सारी चीज़ें हैं तो मैं सोची आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। एंड बाबू उधर पढ़ रहा था, मैं सोची चलो इसी रूम में चलते हैं, क्योंकि ऐसा है ना गर्मी मेरे से वो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि थायराइड के वजह से थोड़ा सा वेट मैंने पुट ऑन कर लिया है, जिसकी वजह से मैं बोलती हूँ कुछ काम वाम करती हूँ तो मेरा सांस चढ़ने लगता है, सो इसी वजह से। एंड तो मैं सोची इस रूम में जाके ब्लॉग को करती हूँ एंड, क्योंकि उधर बाबू पढ़ है तो। एंड मैं ऐसा हो गया ना, मेरा माइक आया हुआ है, मैंने उसको एक दिन ब्लॉग शूट करा, उसके बाद दिन वो डिस्चार्ज हुआ है, ऐसा टाइम भी नहीं मिलता है, याद भी नहीं रहता है कि मैं उसको चार्ज में लगाऊँ। एंड मैं अभी पार्लर भी नहीं जा पा रही, जिसकी वजह से मेरे आईब्रोज एंड अपर लिप्स बहुत ज़्यादा निकल गए हैं। होगा तो बर्थडे बाद होगा तो ऐसा होगा तो देखेंगे। सो ये सारी चीज़ें थी, सो देखते हैं और क्या क्या होता है, कल के ब्लॉग में पता चलेगा। एंड अभी भी हमारे घर में भी बहुत सारी चीज़ें काम पड़ी हुई है, जो कि धीरे धीरे जो भी होगा करवाएंगे फिलहाल। एंड आप लोग देख सकते हो अभी जस्ट ही पेंट हुआ था घर में, मतलब घर में अभी जस्ट ही पेंट हुआ था, देख सकते हो, मतलब दिसंबर में हमने पेंट करवाया था, देख सकते हो आप लोग ये क्या ही दीवार का हालत हो गया, मतलब इतना महंगा वाला पेंट करवाया था सारी चीज़ें, फिर भी वो नहीं टिका, पता नहीं क्या बोलते हैं, वो पाइपलाइन जाता है ना बाथरूम का है, तो इसकी वजह से वो चीज़ें वो हो जाती है, सीलन पड़ जाती है जो भी है। तो इधर का ये खड़ा हो चुका है एंड अभी तो फ़िलहाल इधर पेंट होने को है नहीं, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है पेंट करवाने में, हालत अब की ख़राब हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं
एंड देख सकते हो इस रूम में AC नहीं, जिसकी वजह से मैं बोल रही हूँ हाँ पड़ेगा और मेरा पसीना पसीना हो रहा है। एंड क्या क्या ड्रेसेस करवाया वो नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग को दिखाऊंगी। तब तक अगर वीडियो अच्छा लगे एंड प्लीज़ सपोर्ट करो गाइज, एक लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही दिया करो एंड अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स करा करो एंड ऑल्सो शेयर योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स ताकि वो लोग भी मेरी वीडियोस को सपोर्ट करें एंड प्यार दें एंड ऐसे ही प्यार बनाए रखना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, हरे राम।